ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भरत चरित्र को। आज पुनः भरत चरित्र पर ही श्रीमद् भागवत के आधार पर सुंदर चर्चाएं श्रवण करें। तो पूर्व प्रसंग में आपको कह रहे थे, बता रहे थे, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं और सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल हैं और संतों की दृष्टि में संसार में फंसे, संसार सुख में फंसे हुए लोग पागल हैं। क्यों कि यह जो मनुष्य जन्म मिला है यह भोग के लिए नहीं, भजन के लिए मिला है। जो राजा था, कल आप श्रवण कर रहे थे कि वह निसंतान था, भील राजा। उस राजा ने अपने सेवकों को भेजा कि यदि भद्रकाली पर किसी नौजवान की भेंट दी जाए तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है। तो उसने संकल्प कर लिया, भील राजा ने, मैं भेंट चढ़ाऊंगा। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कि भील राजा के सेवक घूमते फिरते आए और भरत जी को उन राज सेवकों ने पागल मान लिया और पकड़ करके भद्रकाली के मंदिर में ले गए। उनकी बलि चढ़ाने के लिए, उनको भेंट करने के लिए। माता जी को बलिदान दो, पर आप संतों का बलिदान दे रहे हैं, आप जीवों का बलिदान दे रहे हैं। कोई बकरी का बलिदान देता है, कोई गाय का बलिदान देता है, कोई बच्चों का बलिदान देता है। यह मूर्खता भरी सोच है। इस सोच को बदलना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बलिदान का अर्थ बताया है कि बलिदान देना है तो अपने काम का दो, क्रोध का दो, लोभ का दो,
अहंकार का दो, मद का दो, मत्सर का दो, अहमता का दो, ममता का दो, आसक्ति का दो, फल इच्छा का बलिदान दो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने दुर्गुणों को माता जी के श्री चरण कमलों में छोड़ दो, बलिदान दे दो, दुर्गुणों को त्याग दो। श्रीमद् भागवत में बलिदान का यही अर्थ बताया गया है, न कि किसी जीव की हत्या करना, न कि किसी जीव का बलिदान देना। भरत जी को मंदिर में ले जाया गया, भद्रकाली के मंदिर में स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई और भोजन के लिए सुंदर पकवान बनाए गए। भरत जी को भोजन, सुंदर भोजन कराया गया। तो भरत जी आराम से भोजन करते हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है कि मेरा बलिदान हो रहा है, कोई शिकन नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूं। अरे संत कभी मरने से नहीं डरा करते। जा मरने से जग डरे पर मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो वह भोजन करते हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। इसके बाद भरत जी को मंदिर के अंदर ले गए, भद्रकाली के सामने बिठा दिया। संत की जो परीक्षा होती है वो उसकी मनोवृत्ति से होती है। संसारी लोग अपने ढंग से संतों की परीक्षा करते हैं, पर संतों की परीक्षा के लिए मनोवृत्ति चाहिए। और संतों से ज्यादा आपके पास योग्यता चाहिए, तब आप संतों की परीक्षा ले सकते हैं। हमेशा विद्यार्थियों की परीक्षा अध्यापक लेते हैं, विद्यार्थी कभी अध्यापकों की परीक्षा नहीं लेते। संयमों की परीक्षा कभी असंयमी नहीं ले सकते। उन संयमों की, संयमी संतों की परीक्षा जो ले सकते हैं वो संयमी भक्त ही ले सकते हैं, संयमी महापुरुष ही ले सकते हैं। भरत जी बैठे हैं भद्रकाली के सामने और उनकी जो मनोवृत्ति है, जब भोजन किया तो उनका ध्यान भोजन के स्वाद पर नहीं था, उनका जो ध्यान था वो भजन करते हुए भगवान पर था। इसलिए वो बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भोजन कर रहे थे। और वो सोच रहे थे कि यह जो आहुति दे रहा हूं यह मैं भगवान को ही दे रहा हूं। भोजन करते हुए जो ग्रास मुख में दिया जाता है, गीता दर्शन के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूं। और व्यक्ति सोचता है कि मैं खाता हूं, मैं पचाता हूं, यह अज्ञान है। भरत जी को भोजन के बाद भद्रकाली के सामने ले गए और बिठाया गया। तो पहले भरत जी ने भद्रकाली को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर आसन मारकर अपना सिर झुकाकर बैठ गए। जब सिर झुका करके बैठे तो भील राजा आया।
तलवार लेकर के उनकी गर्दन काटने के लिए। भद्रकाली माता का जो हृदय था वह भर आया, करुणा से भर आया। और जैसे भील राजा ने अपनी तलवार ऊपर की, वैसे ही भद्रकाली मूर्ति तोड़कर और प्रकट हुई और उन्होंने उसके हाथ से वह तलवार ले ली और लेकर के उस भील राजा की गर्दन उड़ा दी, सिर उड़ा दिया और उस सिर को लेकर के उसके सिर की गेंद बनाकर खेलने लगी, गेंद बनाकर खेलने लगी। तो मैंने आपको कहा जो संत हैं उनकी परीक्षा संसारी नहीं ले सकते, क्योंकि संत का जो स्वभाव होता है वो अपने को कर्तव्य की कसौटी पर कसने का होता है, भक्ति की कसौटी पर कसने का होता है, ज्ञान की कसौटी पर कसने का होता है। शास्त्र जो निर्देश करते हैं उनकी कसौटी पर कसने का होता है। और वो कैसे कसते हैं कि सबके प्रति समभाव रखते हैं। और समब्रह्म, समभाव वही रख सकता है जिसने सम ब्रह्म को पहचाना हो, अर्थात व्यापक ब्रह्म के स्वरूप को जिसने जाना हो। ज्ञानी भक्त मानता है वह निर्भय होता है, निडर होता है, उसे किसी का डर नहीं, मौत का भी डर नहीं। क्यों? कि वेद में कहा सहस्त्र शीर्षा, यह मंत्र आता है। भगवान तो सहस्त्र सिरों वाले हैं, भगवान तो सहस्त्र भुजाओं वाले हैं, और वह भगवान सहस्त्र भुजाओं वाले अपने भक्त की हर जगह रक्षा करते हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास था वही भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अरे ये दो हाथों वाला इंसान यह किसी की रक्षा के काबिल नहीं, वो भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बालन बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो सहस्त्र भुजाओं वाला हर जगह रक्षा करता है। ज्ञानी भक्त जो होते हैं वो माता जी को बहुत प्रिय होते हैं। आप सोचो क्यों? कि जो सकामी भक्त होते हैं वो माता जी से कुछ न कुछ मांगने आते हैं, पर ज्ञानी भक्त जो होते हैं वो अपने आप में तृप्त होते हैं, वो माता जी से कुछ भी नहीं मांगते, भद्रकाली से। और वह अपने मन को एक क्षण भी ईश्वर से अलग नहीं करते, अपने मन में सदा भगवान का वास रखते हैं। और हमेशा स्वयं पहरा रखते हैं कि मेरा जो मन है यह ईश्वर से अलग न हो। उनकी जो दृष्टि होती है
ब्रह्ममयी दृष्टि होती है, परमात्मामयी दृष्टि होती है। ऐसे महापुरुषों के लिए वेद में कहा, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। वो महापुरुष अपनी ज्ञानमयी दृष्टि रखते हुए इस समस्त विश्व ब्रह्मांड को, जगत को ब्रह्ममय देखते हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। मैं सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्यों? कि यहां सभी हैं ही नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। मैं वंदना करता हूं, लेकिन सबको राम का स्वरूप जानकर वंदना करता हूं। ये सभी राम के स्वरूप हैं। आप भी वंदना कीजिए। सुंदर है, भगवान की वंदना से जीवन सुधरता है, भगवान की आराधना से जीवन सुधरता है, भगवत चिंतन से जीवन सुधरता है, भगवत ध्यान से जीवन में आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। आइए इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंगगत भरत चरित्र का श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर करेंगे, आप सबके प्रति भगवान की आप पर कृपा बरसती रहे। आपकी अटूट श्रद्धा निष्ठा परमात्मा के श्री चरण कमलों में हो। इन शब्दों के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।